Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are fit, safe in your homes. Your studies are going well. Children, take care of yourself. Your health should be your priority. आप अपना ख्याल रखिए, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलिए और अगर किसी सिचुएशन में निकलना पड़े तो वेयर योर मास्क, keep a sanitizer with you, a bottle of sanitizer with you, and when you come back don't forget to take bath. But the first thing is that you should not go out. आपको वैसे बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है. Schools are still closed and your studies will be continued on video classes as well as online classes. So study, do join your online classes regularly, watch videos regularly, clear your doubts if you have any. किसी भी तरह का अगर डाउट है while watching video, you can note down that and you can ask me in your online class. Okay? अभी भी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन क्लास ही चलेगी, आपके वीडियो क्लास के थ्रू ही होगी. You know that in my previous video I completed unit 1 of your English grammar book. I hope you all have purchased your English grammar book, superb English grammar book. Children, unit 1 was related to revision, that is a revision of what you studied in last year. Previous से जो भी आपने पढ़ा था उससे related उसमें revision exercises थी. In today's video I am going to start unit 2. Name of unit 2 is naming words, as I have written on the board. Naming words. Now in today's video I am going to introduce you this topic. You must have studied this in class 1 but that was not in detail. 2 में थोड़ा सा ग्रेड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा इसके बारे में आप पढ़ेंगे. Naming words. Naming words are also called nouns. नेमिंग वर्ड को नाउन्स भी बोला जाता है. नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नेम्स, किसी की भी नेम, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी बर्ड का नाम, किसी इंसेक्ट का नाम, किसी का भी नाम. इट इज नेम. नेमिंग वर्ड से पता चलता है द वर्ड विच डिनोट्स नेम. नाउन का मतलब है नेम ऑफ एनी पर्सन, place, thing or animal. Okay, let me write it here for you. Names of all persons, जितने भी लोग होते हैं सबका नाम नाउन कहलाता है या नेमिंग वर्ड कहलाता है. जिसका भी जो भी पर्सन है, जिनके भी नाम होते हैं वो सब नाउन्स होते हैं या नेमिंग वर्ड होते हैं. किसी प्लेस का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, चाहे वो कंट्री हो, चाहे कंट्री के अंदर कोई स्टेट हो, स्टेट के अंदर कोई सिटी हो, सिटी के अंदर कोई टाउन हो, टाउन के अंदर कोई विलेज हो, विलेज के अंदर कोई घर हो, घर के अंदर की जो जगह होती हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता है. अब इवन आपके घर जो है उसके अंदर जो प्लेसेस होते हैं उसका भी नाम है. देयर इज जहाँ पे खाना बनाते हैं उसको किचन बोलते हैं, जहाँ आप सोते हो उसका नाम बेडरूम है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ टीवी वगैरह देखते होता है उसका नाम लिविंग रूम है, आप जहाँ नहाने जाते हो उसका नाम बाथरूम है या वॉशरूम है. तो हमने घर में भी हमारे जो रूम्स हैं उनके भी नाम हैं, है ना, उनके भी नाम है. और आपके शहर में जो जगह होते हैं, मार्केट्स के नाम होते हैं, शॉप्स के नाम होते हैं. विद इन सिटी प्लेसेस हैव नेम, मॉल्स के नाम हैं. तो मतलब प्लेस में सिर्फ हम कंट्री नहीं देख रहे हैं, कंट्री है, स्टेट है, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं और घर है, घर के अंदर के रूम्स हैं. तो हमने सबका नाम रखा हुआ. इवन अब हमारे घर में जो सामान होता है हम उसके भी हम नाम है. बिना नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं घर में, है ना. जहाँ आप कपड़े रखते हो दैट इज़ अलमीरा या वार्डरोब. जहाँ आप पढ़ते हो उसका नाम टेबल है, जिसके ऊपर बुक्स रखते हो. जिस चीज़ को पढ़ते हो उसका नाम बुक है. जिससे लिखते हो उसका नाम पेंसिल है. जिससे इरेज करते हो उसका नाम इरेज़र है. तो हम अपने इनफैक्ट वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, हम अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हैं उसका कुछ नाम है. चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नाम है या हिंदी में नाम है या मराठी, गुजराती, बंगाली में नाम है. किसी भी भाषा में उसका नाम है.
whatever we see in our surrounding, it has name, and that is naming word. वही है naming word. ठीक है. आपको बहुत सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि whatever we see in our surrounding, अपने आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं उसका नाम है और वो नेमिंग वर्ड है. यहाँ तक कि जो हम नहीं देख पाते हैं आंखों से, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेंस चाहिए, उसका भी नाम है, वो भी नाउन है. ओके, तो एवरीथिंग हैज नेम एंड ऑल दैट कम्स अंडर नाउन. जिनके भी नाम होंगे वो नाउन होगा. ठीक, चाहे वो किसी भी भाषा में वो नाम हो, दैट इज नाउन. सो वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, इट हैज नेम एंड दैट इज नाउन. इवन हम अपने फीलिंग्स को भी नाम देते हैं. फीलिंग्स को भी नाम देते हैं ना, वो भी नाउन है. When we give a name to our feelings, that is also noun. Okay, so names of all persons, places, things, animals. Animals में आप इंसेक्ट भी हो सकता है. इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, सब आते हैं. ठीक है, जर्म्स वगैरह भी आते हैं, उनके भी तो नाम है ना. तो ऑल एवरीथिंग कम्स अंडर दिस. तो ये सारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं. इवन दिस इज बोर्ड, इसका नाम क्या है, बोर्ड है. इसका नाम क्या है, मार्कर है. सो बोर्ड इज अ नाउन, मार्कर इज अ नाउन. मेरा नाम है, मैं नाउन हूँ. आपके नाम है, आप भी नाउन है. तो जिन चीज़ों के नाम होते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर नेमिंग वर्ड्स. उनको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. ओके, और रिफाइंड ग्रामर की भाषा में हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय नेम, नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि नाउन बोला है तो कंफ्यूज हो जाए. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. सिंस यू आर इन ग्रेड 2, तो आपको समझाने के लिए नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स कहा है. एक्चुअली नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, सीनियर क्लास में जाओगे, तब आप नेमिंग वर्ड्स नहीं पढ़ोगे. यू विल स्टडी नाउन्स. ओके, now let's see a poem. There is a poem given in your book. Read the poem and circle all naming words. So let me write that poem for you. वो poem मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि अब हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक ना हो, या मैं जो वर्ड पढ़ रही हूँ अगर बुक है और मैं बुक कहाँ पढ़ रही हूँ, रिसाइट कर रही हूँ, वो आपको पता चलता रहेगा. So I will write that poem. Name of the poem is Home Sweet Home. पोएम का नाम क्या है? Home Sweet Home. Name of the poem is Home Sweet Home. देख लेते हैं कितने पैराग्राफ हमारे इसमें आ पाते हैं. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्या क्वेश्चन है? READ, read. THIS, this. POEM, poem. AND, and. CIRCLE, circle. ALL, all. THE, the. Naming words. NAMING, naming. WORDS, circle all the naming words. जो पोएम दी है उसको पढ़ना है और उसमें से जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको हमें सर्कल करना है. So I'll write the poem and then we will do it. LIVE, live. In INDIA, I live in India. Mary lives in Rome. MARRY, Mary. LIVES, lives in Rome. Wherever we live, wherever we live, we all need a home. चलिए पहला पैराग्राफ हम देख लेते हैं.
दिस इज द फर्स्ट, सॉरी नॉट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है ये. आई लिव इन इंडिया, मैरी लिव्स इन रोम. I live in India, Mary lives in Rome. Wherever we live, we all need a home. मतलब मैं इंडिया में रहता हूँ या रहती हूँ, और मैरी है, कोई लड़की है, वो कहाँ रहती है? शी लिव्स इन रोम. मैरी लिव्स इन रोम. Wherever we live, जहाँ कहीं भी हम रहें, हम कहीं भी रहें, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? We all need a home. रहने के लिए हमें घर चाहिए. ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें नेम्स कौन कौन से हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? पहला तो इंडिया है. इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री. इंडिया एक कंट्री का नाम है. सो इट इज अ प्लेस. इंडिया इज COUNTRY, कंट्री. और ये कंट्री क्या होता है? प्लेस होता है ना. इंडिया इज ए कंट्री एंड कंट्री क्या है? एक जगह का नाम है. कंट्री मतलब कोई प्लेस. तो ये क्या हुआ? नेम ऑफ अ प्लेस. इंडिया इज नेम ऑफ अ प्लेस. सो इट इज अ नेमिंग वर्ड. नाउ मैरी. मैरी इज अगेन अ नेमिंग वर्ड. इट इज अ नाउन. नेमिंग वर्ड कैसे है? ये नेम कैसे है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. नेम ऑफ अ गर्ल. ठीक है, नेम ऑफ अ गर्ल. नेम ऑफ अ गर्ल. ठीक है, मैरी एक लड़की का नाम हो गया, तो ये भी नेमिंग वर्ड हो गया. अगेन वी हैव रोम. रोम क्या है? नेम ऑफ अ सिटी. ओके, इट इज ऑल्सो अ प्लेस. समझ में आ रहा है आपको? देन wherever we live, we all need a home. Home किसको बोलते हैं? It is again a name of a place, a thing जहाँ हम रहते हैं. ठीक है, it is also place where we live. It is a name of a thing, of a place where we live. So these are all names. India, Mary, Rome and home. These are all names of naming words. These are all naming words, or you can say these are all nouns. And I have told you that India name of a place, Rome name of a place, Mary name of a person, girl भी तो person है ना, and home is again name of a place. समझ में आया इसमें कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स हैं? लेट्स डू द स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा करते हैं. आई एम गोइंग टू रब दिस. Now I will write second stanza. If you are having book, you can circle. आपके बुक में आप जो पोएम है उसमें आप इन वर्ड्स को सर्कल करते जाइए. ठीक है, सो दैट आप साइड बाय साइड आपका काम होता रहेगा. सर्कल द वर्ड्स along with me. Next stanza. SPIDERS. Spiders. LIVE, live. IN, WEB, web. Spiders live in web. AS, COWS, cows. LIVE, live. IN, SHED, shed. LIONS, lions. LIVE, live. INNDEN, den. AS, SHEEP, sheep. LIVE, live. INNPEN, pen. This is the second stanza of the poem. Let us read first. Spider lives in web, as cow lives in shed. Lions live in den, as sheep live in pen. Now, here, as you can see, there are names of certain insects and some animals. Names. I said names of insects and animals. Now let's check.
बट बिफोर दैट जो वर्ड्स हैं हमारे, पहला क्या देखें, स्पाइडर्स। स्पाइडर्स आपने देखा होगा, आप घर में ना वो वॉल पे रहती हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मकड़ी या मकड़ा। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम मकड़ा बोलते हैं, और थोड़ा छोटे होते हैं उसको मकड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पाइडर्स। उसके 8 पैर होते हैं, देखा आपने, 8 लेग्स होते हैं। थोड़ा सा क्रीपी सा लगता है, डरावना सा लगता है ना, स्केरी। तो स्पाइडर्स वो कहाँ रहते हैं, लिव इन वेब, वो वेब में रहते हैं। स्पाइडर के घर को हम कहते हैं वेब। आपने देखा है वेब, थोड़ा सा ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा बनाते हैं ना वो लोग, कॉर्नर्स पे बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड वेब, कॉब वेब कहा जाता है इसको, ठीक है। तो दीज आर होम्स ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर का घर होता है। ये जो जाला होता है ना, उसको मकड़ी का जाला बोलते हैं ना हिंदी में, मकड़ी का जाला। तो वो एक्चुअली में स्पाइडर का घर होता है। स्पाइडर लिव्स इन वेब। स्पाइडर्स जो है वो अपने वेब में रहते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी कभी जाले में ना उसे फंसे भी रहते हैं। वो मकड़ी, छोटी सी मकड़ी होती है ना, जाले में फंसी भी होती है। और बड़े बड़े जो स्पाइडर्स होते हैं तो वो पूरा लटके रहते हैं अपने बड़े बड़े वेब में, वो उनका घर होता है। एज काउज लिव इन शेड। और जो काउ होती हैं, जो गायें होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, शेड में रहती हैं। शेड, काउ के घर को कहते हैं शेड। जहाँ काउ को रखा जाता है उसको इंग्लिश में वो जगह को कहते हैं शेड। लायंस लिव इन डेन। ये लायंस है, कुछ बच्चे इसको लॉयन पढ़ते हैं, विच इज़ रॉन्ग। लॉयन नहीं होता। लॉयन क्या होता है, अंडर क्लोथ होता है। लॉयन मतलब जो आपका अंडरवेयर होता है ना, उसको बोलते हैं लॉयड क्लोथ, मतलब अंडर क्लोथ को बोलते हैं। सो डोंट से लॉयंस अगेन, कभी भी लॉयन नहीं बोलना है, लायन। लायन जो शेर होता है ना, लायन। तो लायंस लिव इन डेन। लायंस हैं वो कहाँ रहते हैं, डेन में रहते हैं। उनके घर को बोला जाता है डेन। मांद जिसको बोलते हैं, हिंदी में मांद बोलते हैं, शेर की मांद बोलते हैं ना। गुफा अलग होता है, मांद अलग होता है। अच्छा, एज शीप लिव इन पेन। और जो शीप होते हैं चिल्ड्रन, अगर एक शीप है तो भी शीप बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा शीप है तभी भी शीप बोलेंगे। मतलब एक शीप भी शीप कहलाती है, और बहुत सारे शीप होंगे तो भी वो शीप ही कहेंगे, शीप्स नहीं होता है। शीप्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। एक शीप को भी शीप, और एक से ज़्यादा शीप है तो भी शीप कहेंगे। जैसे हेयर के लिए यूज़ करते हैं ना, एक बाल है तो भी हेयर, और एक से ज़्यादा होगा तो भी हेयर ही बोलते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर, नॉट हेयर्स, ठीक है। तो हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है, वैसे ही शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, शीप्स नहीं लिखेंगे। एज शीप लिव इन पेन। तो शीप जहाँ रहते हैं उस जगह को कहते हैं पेन, उनके घर को कहते हैं पेन। लिखने वाला पेन नहीं, रहने वाला पेन। एक पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, पर शीप के घर को भी पेन बोलते हैं। अब इसमें हमें बताना है नाउन। तो बहुत इजी है। स्पाइडर, स्पाइडर क्या है, एक इंसेक्ट का नाम है, और उसी इंसेक्ट के घर का नाम है वेब। तो ये दोनों नेमिंग वर्ड्स हो गए ना। स्पाइडर इंसेक्ट का नाम हो गया, वेब उसके घर का नाम हो गया, तो हो गया नेमिंग वर्ड्स। देन काउ एनिमल का नाम है, और शेड उसके घर का नाम है, तो ये भी नेमिंग वर्ड्स हो गए। ये भी नाम है, ये भी नाम है। ये एनिमल का नाम है, ये उसके घर का नाम है। बोथ आर नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, ठीक है। ये नेम ऑफ insect, name of animal, name of animal, lion again name of animal, wild animal है ना lion, name of wild animal, sheep again name of animal, नेम ऑफ एनिमल। ये नेम ऑफ प्लेस या होम, नेम ऑफ प्लेस जहां पर वो स्पाइडर रहता है, ठीक है ना। अगेन नेम ऑफ प्लेस, दिस इज अगेन नेम ऑफ प्लेस, मतलब उस प्लेस का नाम जहां पर शेर रहता है। ये भी नेम ऑफ प्लेस, वेयर शीप लिव्स, ठीक है।
तो ये सारे जगहों के नाम हैं जहाँ जहाँ पे ये एनिमल या इंसेक्ट रहते हैं। स्पाइडर नेम है, वेब उसके घर का नेम है, काउ एनिमल का नेम है, शेड उसके घर को कहते हैं जहाँ वो रहता है, द प्लेस वेयर काउज लिव। लायंस नेम ऑफ एनिमल एंड den is the place where lions live. Sheep name of animal and pen is the name of place where sheep live. तो हमने इसको सर्कल कर दिया. All the naming words of this stanza are circled. Now you can do this in your बुक में आप इन वर्ड्स को सर्कल करेंगे. आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है. यू नीड नॉट हैव टू राइट दिस. आपको सिर्फ सर्कल करना है नेमिंग वर्ड्स को. यू हैव टू सर्कल ओनली नेमिंग वर्ड्स. आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन लिखा है. यू हैव टू ओनली सर्कल द नेमिंग वर्ड्स. चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं. एंड आई विल राइट थर्ड स्टैंजा. एक 4 स्टैंजा है इस पोएम में, अब हम करेंगे थर्ड. ओके, थर्ड इज horses, 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 LIVE, live, INNSTABLE, stable या stable, as, DOG, dog, dogs, LIVE, live, in, KENNEL, PIGS, pigs, LIVE, live, INNSTY, stay, as bees, live, in, HIVE, hive. Now let me explain this stanza to you. इसको भी explain करती हूँ, पहले इसको पढ़ के बताती हूँ. Horses lives in stable as dogs live in kennel. Pigs live in stay as bees live in hives. अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एनिमल्स के नाम हैं और एक इंसेक्ट का भी इसमें नाम है. एनिमल्स के नाम है और इंसेक्ट के नाम है. साथ में वो नाम है जहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं, इनके घरों का नाम, द प्लेस वेयर दीज एनिमल्स लिव, जहाँ ये एनिमल्स रहते हैं. ठीक है. हॉर्सेस, आपको पता है घोड़ों को बोलते हैं हॉर्सेस. दे लिव इन स्टेबल, जहाँ वो रहते हैं उस प्लेस को बोलते हैं स्टेबल. हिंदी में उसे हम अस्तबल बोलते हैं, इंग्लिश में दे आर कॉल्ड स्टेबल. ठीक है. डॉग्स, जो कुत्ते होते हैं, उनको जहाँ रखा जाता है, वैसे तो लोग अपने घरों में रखते हैं पेट को, तो है ना, अपने घरों में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने घर के बाहर उनके लिए अलग से घर बनाते हैं, तो उनके घर को कहते हैं कैनल. क्या कहते हैं? कैनल. पिग्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुअर बोलते हैं ना, पिग्स. तो वो कहाँ रहते हैं? उनके घर को कहते हैं स्टे. तो आपने तो देखा होगा, ऐसे तो पिग्स जो है वो गंदी जगह पे घूमते हुए दिखते हैं आपको, लेकिन जहाँ लोग इसको टेम करते हैं, जहाँ उन्हें पालते हैं, वो जगह को बोलते हैं स्टे. ऐसा नहीं कि पिग्स को नहीं पालते हैं, हमेशा वो गंदी जगह पे ही नहीं रहते हैं. देयर आर पिग्स एंड देयर आर फार्म्स वेयर पिग्स आर केप्ट. उन फार्म्स में जो जगह होता है, उनका जो घर होता है, उसको बोलते हैं स्टे. फिर जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जितनी भी तरह की बीज होती हैं, नॉट ओनली हनी बीज, बल्कि जो वास्प जैसा जो होता है, फिर एक ब्लैक कलर की बी होती है. तो जो यहाँ पे लेकिन हनी बी की बात हो रही है. तो बीज जो होती हैं वो कहाँ रहती हैं? उनके घर को बोलते हैं हाइव. उनके होम का नाम है हाइव. हम बी हाइव या सिर्फ हाइव भी बोलते हैं. ओके. तो एनिमल्स एंड देयर होम्स, तो ये सारे तो नाम ही हुए. एंड हॉर्स क्या है? हॉर्स इज द नेम ऑफ एनिमल. हॉर्सेस आर नेम ऑफ एनिमल. उसके घर का नाम है.
जहाँ वो रहता है उसको बोलते हैं स्टेबल, तो वो जगह का नाम हो गया। स्टेबल इज द नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ हॉर्स रहते हैं। देन डॉग्स, नेम ऑफ एनिमल, and kennel is again name of place where dogs are kept, where dogs live. Then pigs, name of animals, name of animal, and stay is the name of place where pigs live. Then bees, insect, names of insect, and hive is the place where bees live. So ये सारे names हैं. These are names of either animals or insects and their homes. उनके घरों के नाम है ये जहाँ वो रहते हैं. तो all these are naming words. Horse, stable, dog, kennel, pigs, stay, bees and hives. These are all names, naming words. These are all naming words. So you have to circle these words. अब अपनी बुक में इन words को circle कर लीजिए. Now let me write the last stanza. Last stanza देख लेते हैं क्या है. Last stanza है BIRDS, birds, LIVE, live, INNEST, nest. I have a home for rest. My home is sweet home. It's better than the rest. Okay. Birds live in nest. I have a home for rest. My home is sweet home. It's better than the rest. अब ये स्टैंजा में क्या बोला है. अभी जो भी बोल रही है, लड़की है या लड़का है, whoever it is, वो बोल रही है, हम लड़की मान के चलते कि बोल रही है कि बर्ड्स लिव इन नेस्ट. जो चिड़िया होती हैं, जितने भी बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट में रहती हैं. मैक्सिमम बर्ड्स तो नेस्ट में ही रहती हैं. कोई कोई होता है जो ग्राउंड में गड्ढा बना के रहते हैं. कुछ लोग हैं जो नेस्ट नहीं भी बनाते हैं. पर मैक्सिमम बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं. चाहे जैसा भी नेस्ट हो, वो ट्री के ट्रंक में हो सकता है, किसी पेड़ के ब्रांच में हो सकता है, किसी नदी के किनारे हो सकता है, घास में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. दे लिव इन नेस्ट. सो बर्ड्स के घर को कहते हैं नेस्ट. बर्ड्स लिव इन नेस्ट. आई हैव अ होम फॉर रेस्ट. और मेरे लिए, मेरे रेस्ट करने के लिए, मेरे आराम के लिए क्या है, घर है. मैं जहाँ रहती हूँ उसको कहते हैं होम. वेयर आई लिव, वेयर आई टेक रेस्ट, दैट इज कॉल्ड होम. माई होम इज स्वीट होम. और मेरा घर एक प्यारा सा घर है, स्वीट होम है. कैसा घर है, स्वीट होम है. इट्स बेटर देन द रेस्ट. और बाकियों से ये सब जितने भी मैंने अभी घरों के नाम बताए उन सबसे बेस्ट है. कौन से घरों के नाम बताए हैं, उसने बताया है ना. जैसे वेब है जहाँ स्पाइडर रहता है, काउज जहाँ शेड जहाँ काउज रहते हैं, या जहाँ पे लायन रहता है डेन, जहाँ पे पिग्स रहते हैं, जहाँ पे शीप रहते हैं, वो सब उसने घरों के नाम बताए ना. हमने कौन कौन से घर के नाम इस पोएम में देखे. हमने देखा वेब, शेड, डेन, पेन, स्टेबल, कैनल, स्टे, हाइव, नेस्ट. ये सारे घरों के ही तो नाम थे ना, जहाँ पे एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स रहते हैं. तो उन सबसे बेस्ट, उन सबसे स्वीट मेरा घर है. ठीक है. माई होम इज स्वीट होम. इट्स बेटर देन द रेस्ट. बाकियों के घर से मेरा घर ज़्यादा अच्छा है. इट इज़ बेटर देन द अदर. जो बाकी जो मैंने नाम इसमें घरों के नाम बताए पोएम में, उन सब में बेस्ट है मेरा घर. ठीक है. तो यहाँ पर अब हम नेमिंग वर्ड देख लेते हैं. बर्ड्स नेम है, एनिमल उड़ने वाले फ्लाइंग एनिमल्स है ना. बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स. जहाँ वो रहते हैं वो नेस्ट, उनके घर का नाम है नेस्ट. हम जहाँ रहते हैं वो होम है.
तो होम, यहाँ पर भी होम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी, ये सारे क्या हैं, नाउन्स हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने आज इस पोएम को किया जिसमें कि नेमिंग वर्ड्स थे। वी कंप्लीटेड दिस पोएम एंड द एक्सरसाइज, द सेकेंड एक्सरसाइज दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं। आप इसको कर लीजिएगा अपनी ग्रामर की बुक में, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।